नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी, सब ग्रुप्स, उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स, देन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लैग्रेंजेस थ्योरम ऑफ ग्रुप्स, एडिशन मॉडुलो सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिस्टम, डिविजिबिलिटी, ये सब टॉपिक्स पढ़े हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो साइक्लिक ग्रुप्स, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स को डिवोटेड होगा। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने के पहले एक अपील है, यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। समय समय पर ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड हो गए उसकी जानकारी आपको मिलते रहेगी। कंटेंट यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी ये कंटेंट का बेनिफिट ले सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साइक्लिक ग्रुप्स। अ ग्रुप G is said to be cyclic if, say, there is some element A in G and we can express every element of G as a power n, where n is some integer. यदि ऐसा होता हो तो we say that G is generated by A and the element A is called generator of group G. एक बार फिर से समझिए। सपोज G इज अ ग्रुप, उसमें कोई एक एलिमेंट A सपोज किया और वो A के पावर्स ले लेकर यदि हम सारे एलिमेंट्स एक्सप्रेस कर सकें, देन ग्रुप G इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप एंड द एलिमेंट A, जिसकी हेल्प से हम ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं विथ सम इंटीजर पावर, देन दैट एलिमेंट A इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप G. जब ऐसा हो जाए तो वी राइट ग्रुप G जनरेटेड बाय A एज G इक्वल टू ये राउंड ब्रैकेट है और G इक्वल टू, इस तरह से सीक्वेंस नोटेशन में G is generated by A. Okay, we prefer this one. We prefer this notation. Now, let G be generated by A. Let G be generated by A. Then, since अब जब हम यहाँ ऑपरेशन की बात करें तो लेट अस टेक ऑपरेशन एज मल्टीप्लिकेशन. तो बाय G1 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, G is closed under multiplication. तो वी कैन राइट A एज A itself. A का A के साथ रिजल्ट इज रिटन एज A स्क्वायर. देन A का प्रोडक्ट A इज रिटन एज A क्यूब एंड सो ऑन. दैट मीन्स A power m will be A multiplied by A multiplied by A multiplied by up to n times. तो जितने भी हमको एलिमेंट्स G में दिखेंगे वो सब A पावर m के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m. एंड सिंस G is group and am belongs to G for all positive integers m, तो इसका जो इनवर्स होगा A पावर m का वो भी G में होगा बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी G4. सो A पावर m का इनवर्स विच कैन बी रिटन एज A पावर माइनस m, इट बिलोंग्स टू G. पॉजिटिव पावर्स के लिए A पावर m G में आ गए थे, नेगेटिव पावर्स के लिए A पावर माइनस m बिलोंग्स टू G हो गया एंड A पावर 0 is treated as identity of group G. तो अब ये सबको यदि कलेक्ट कर लें
our G becomes, बीच में से स्टार्ट कर रहे a power 0 which is identity element, a power 0 is identity element, then a power 1, a power 2, a power 3, next will be a power 4 etc. और लेफ्ट साइड में a power -1, a power -2, a power -3, a power -4 इधर लेफ्ट साइड में चलते चले जाएंगे। इसका मतलब G के सारे एलिमेंट्स हम A के पावर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इन शॉर्ट इट इज रिटन एज G इक्वल टू कलेक्शन ऑफ A पावर M where M is integer and this G is said to be generated by A. It is cyclic group. Now this is the definition of cyclic group and one illustration कैसा हो सकता है। Now few remarks. The elements A power M of G are not necessarily all distinct. Elements are not necessarily all distinct. देखेंगे अभी जब हम और आगे एग्जांपल्स लेंगे तो ये पॉइंट क्लियर होगा। फॉर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, अभी जो हम एम ए की बात कर रहे थे, ए पावर एम की जो बात कर रहे थे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू, अब जब ऑपरेशन एडिशन होगा तो इट विल बी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू एम टाइम्स. सो दिस ए पावर एम will become MA when operation is addition. That means A square, जब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम A स्क्वायर की बात कर रहे होंगे तो it becomes 2A. A power 5 will become 5A. Similarly, A power -3 will become -3A and so on. Now next point is there may be more than one generators of a cyclic group. ये भी हम एग्जांपल्स में समझने की कोशिश करेंगे. Now some properties of cyclic group. First, every cyclic group is abelian. तो गिवन इस ग्रुप इज साइक्लिक, प्रूव करना है अबेलियन. साइक्लिक ग्रुप है इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ सम एलिमेंट इन जी. और अबेलियन प्रूव करना है इसका मतलब ग्रुप में यदि कोई दो एलिमेंट ले तो इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो लेट अस टेक जी एज साइक्लिक ग्रुप. लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप. लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप. जब साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है तो उसको जनरेटर भी होगा. लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटर इज ए. दैट मीन्स जी इज जनरेटेड बाय ए. अब कोई दो एलिमेंट लेना अबेलियन के लिए तो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी. अब क्योंकि साइक्लिक है तो ये जो एक्स और वाई एलिमेंट जी में लिए हुए हैं ये ए के कुछ पावर में एक्सप्रेस किए जाएंगे. सो बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, say x is equal to a power r for some integer r and y is equal to a power s for some integer s. Okay, this is by definition. Now take product xy. Put values of x and y. Product xy is equal to a power r into a power s. Law of indices से a power r plus s. Now r plus s can be written as s plus r. इसको सेपरेट किया जा सकता है a पावर s इंटू a पावर r. a पावर s इज y, a पावर r इज x. सो हमने कोई दो एलिमेंट लिए थे x और y और उसका रिजल्ट हमको आते दिख रहा xy इज इक्वल टू yx. तो therefore this is true for all x and y. Therefore xy is equal to yx is true for all x and y belongs to G. That means commutative property holds and hence group G is abelian. हमने group G को cyclic बोल कर लिया था तो we conclude that every cyclic group is abelian.
यस, नेक्स्ट थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप is same as the order of its generator. Order of a cyclic group is same as the order of its generator. तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करनी होगी, तो पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? यदि हमको कहना है ऑर्डर ऑफ से सम एलिमेंट ए इज इक्वल टू एन, इसका मतलब ए पावर एन will be identity element of group G and n is the smallest number for which a power n gives identity. हाँ, इससे बड़े नंबर हो सकते हैं, n से बड़े नंबर हो सकते हैं जिसको a के पावर में रखने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, बट n is the smallest number for which we get a power n is equal to e. a की बात हो, ये हो गया ऑर्डर ऑफ a. अब देखते हैं, let A be the generator of cyclic group G. अब जब हमने जनरेटर कहा तो इसका मतलब ग्रुप साइक्लिक होगा ही, हम मेंशन कर देते A be the generator of cyclic group G और ऑर्डर ऑफ A सपोज कर लेते हैं n. प्रूफ करना था हमको ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर. तो जनरेटर का ऑर्डर हमने n सपोज किया है, ए जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G है, तो हमको प्रूव करना होगा ऑर्डर ऑफ G इज ऑल्सो n, मीन्स G कंटेन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नो मोर. करते हैं इसको शुरुआत. G इज जनरेटेड बाय A, तो वी कैन राइट G एज कलेक्शन ऑफ A पावर k सच दैट k इज इंटीजर. ये तो हो गया साइक्लिक की वजह से, ये डेफिनेशन से. अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए एन कहा है, इसका मतलब ए पावर एन इज इक्वल टू ई, और ये एन से कोई छोटा नंबर यदि ले हम एस, 0 इज लेस देन एस इज लेस देन एन, तो ए पावर एस ये ई नहीं होगा. कहने का मतलब एन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर विच ए पावर एन इज इक्वल टू ई. ओके, for 0 less than s less than n. We have to show that order of G is same as n. Order of G equal to order of A equal to n. तो सबसे पहले तो ये शो करेंगे कि G contain n elements, तभी ऑर्डर ऑफ G n होगा. और साथ साथ में इसके बाद n एलिमेंट्स शो करने के बाद कि वो जो n एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि यदि रिपीट हो जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ G विल बी लेस देन n होगा. तो पहले तो ये शो करते हैं G कंटेन n एलिमेंट्स. इफ पॉसिबल, सपोज G कंटेन मोर देन n एलिमेंट्स. हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना चाह रहे हैं, प्रूव करना है G कंटेन्स n एलिमेंट. हम सपोज कर रहे हैं G कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट्स, लेकिन G में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब A के पावर में एक्सप्रेस किए जा सकेंगे कोई पॉजिटिव इंटीजर के लिए. तो एलिमेंट्स ऑफ G विल बी से a स्क्वायर, a क्यूब, a n. तो ये तो n एलिमेंट्स हो गए, और a पावर n इज सेम एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G. अब इससे ज़्यादा एलिमेंट है तो एक और एलिमेंट सपोज कर लेते हैं a पावर m, वेयर m इज ग्रेटर देन n. नो, रिमेंबर दिस कंडीशन, m इज ग्रेटर देन n. अब m यदि n से बड़ा है तो हम m को n से डिवाइड कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट बाय डिवीजन एल्गोरिथम दैट m जब डिवाइड करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से, तो ये देखिए m को n से डिवाइड किया तो हमको कुछ कोशेंट मिलेगा से q, और कुछ रिमाइंडर मिलेगा. रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन होगी, इट इज़ पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है, एंड लेस देन n. तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम की चीज़ है ये यहाँ लिख दी. m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, दिस m इक्वल टू एन क्यू प्लस रिमाइंडर.
where r satisfy the condition 0 less than or equal to r less than n. q and r, quotient and remainder, are integers. नाउ ये जो a पावर m था, इसके लिए यदि हम ये m की वैल्यू पुट करें तो देखो क्या होता है. a पावर m इज इक्वल टू a पावर n क्यू प्लस r, दैट इज a पावर n क्यू इंटू a पावर r. इट कैन बी रिटन एज a पावर n का पावर q इंटू a पावर r. a पावर n तो आइडेंटिटी था, e पावर q इंटू a पावर r. अब आइडेंटिटी का कोई भी पावर लेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, e a पावर r, और कोई एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो विल गेट a पावर r. अब सुनो, r ये है लेस देन n, लेस देन n. इसका मतलब ये जो हमने एलिमेंट्स लिए थे a स्क्वायर, a पावर 3, a पावर 4, a पावर n, तो ये a r n से लेस है. इस वजह से जो a पावर r है, ये a पावर r यहाँ कहीं ना कहीं आ गया होगा. a से लेके a पावर n तक में a पावर r आ गया होगा. और अभी हमको क्या दिख रहा है, a पावर r इज इक्वल टू a पावर m. ये a पावर m इज इक्वल टू a पावर r फॉर r लेस देन n एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मीन्स for r less than n, element ar is already contained in the set of n elements a square, a cube, etc. इसका मतलब ये ar ऑलरेडी यहाँ है, मतलब a पावर m इनमें से कुछ होगा. यानी ये जो हमने एक्स्ट्रा का लिया है a पावर m, ये एक्स्ट्रा का वहाँ a पावर m नहीं होगा. G contain n elements, right? Yes, a power m is also contained in these n elements. That means G contains only n elements. Now we show that these n elements are distinct. हाँ, यदि मान लो इनमें कुछ रिपीटेड हो गए तो फिर ऑर्डर n नहीं रह जाएगा, इसलिए n एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, ये शो करना जरूरी है. अभी इफ पॉसिबल assume that any two elements a power r is equal to a power s where r and s are different. मतलब कोई दो एलिमेंट को हम इक्वल मान रहे हैं, दो डिफरेंट पावर r और s के लिए a पावर r और a पावर s को फॉर एग्जाम्पल से a क्यूब इज इक्वल टू a पावर 5 ऐसा मान रहे हैं, वेयर 3 इज नॉट इक्वल टू 5, है ना. और ऑर्डर की यदि बात करें तो ऑर्डर सपोज 10 ले ले, यदि एलिमेंट का ऑर्डर 10 ले ले तो 3 इज लेस देन 10, 5 इज लेस देन 10. सिंबॉलिक नोटेशन में वेयर r इज लेस देन n ग्रेटर देन 0, s इज लेस देन n ग्रेटर देन 0. ये कंडीशन है r और s पर. अच्छा, अब ये दोनों पावर है तो इनमें भी कुछ रिलेशन सपोज कर लेते हैं. कोई दो नंबर में तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, वो जो हमने रिजेक्ट कर दिया r नॉट इक्वल टू s बोलकर. अब जब नॉट इक्वल टू s है तो या तो ग्रेटर रिलेशन होगा या लेस रिलेशन होगा. तो हम एक सपोज कर लेते हैं, सपोज r इज लेस देन s, तो बिगर में से स्मॉलर को यदि माइनस किया तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, s माइनस r विल बी पॉजिटिव. नाउ हमने सपोज किया हुआ है a पावर r इज इक्वल टू a पावर s, तो a पावर r के साथ में हम आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो e a पावर r विल बी सेम एज a पावर r. अब ये आइडेंटिटी को एक तरफ रख कर यदि ये a पावर r को हम उधर शिफ्ट कर दें, इधर a पावर s के पास में, तो इट विल बी a पावर s माइनस r. ये इधर से यदि उधर शिफ्ट कर दें इज इक्वल टू e. अब a का कुछ पावर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये तो ऑर्डर ऑफ a की बात होती थी. a पावर n इज इक्वल टू e है हमारे पास. इसका मतलब ये s माइनस r ऑर्डर होगा क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये r लेस देन n है, s लेस देन n है. तो ये जब दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे s माइनस r, जैसे थोड़ी देर पहले हम 3 और 5 की बात कर रहे थे, 3 इज लेस देन 10, 5 इज लेस देन 10, तो 5 माइनस 3 विल बी 2 इज लेस देन 10. तो ये जो s माइनस r है, दिस विल बी लेस देन 10.
तो a पावर r माइनस s इज इक्वल टू e मीन्स ऑर्डर ऑफ a will be less than s minus r, or it may be equal to r. It may be equal to s minus r. Order of a, this gives order of a is less than or equal to s minus r, but s minus r is less than n. So therefore order of a is less than or equal to s minus r, which is less than n. So we can say that order of a is less than n. बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. हमने स्टार्टिंग में सपोज किया है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन. तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिल रहा होगा? हमने कुछ रॉन्ग अज्यूम किया होगा. तो क्या रॉन्ग अज्यूम किया? ये ए पावर आर इज इक्वल टू ए पावर एस फॉर सम आर नॉट इक्वल टू एस, ये रॉन्ग होगा. तो करेक्ट क्या हुआ फिर? तो ए पावर आर इज नॉट इक्वल टू ए पावर एस फॉर आर डिफरेंट फ्रॉम एस, वेयर आर इज पॉजिटिव लेस देन एन, s is positive less than n. इसका मतलब यदि r और s दो अलग अलग सिंबल्स है तो a पावर r और a पावर s भी अलग अलग होंगे, सेम नहीं. मीन्स जितने एलिमेंट्स है g में वो सब डिस्टिंक्ट. हमने पहले ऑलरेडी बताया कि g कंटेन n एलिमेंट्स. अब ये सब करते हुए हम बता रहे हैं कि दोज n एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड हेंस order of G is n, which is equal to order of A. All the elements a square, a cube, a power n equal to e are distinct. Means G has exactly n distinct elements. So order of G is equal to n. n को हमने order of A सपोज किया था. So order of A is equal to order of G, or order of G is equal to order of A. Means order of cyclic group is same as the order of its generator. Next result. The generator of a cyclic group of order n, the generator of a cyclic group of order n are all the elements a power p, where p is prime to n. प्राइम टू n मतलब जब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर p और n का फाइंड करेंगे तो इट इज 1 और उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होंगे. एंड p इज लेस देन n ग्रेटर देन 0. फिर से एक बार रिपीट करते हैं. द जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आर ऑल द एलिमेंट्स a पावर p, वेयर p इज प्राइम टू, रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं इसको, p इज प्राइम टू n, p इज लेस देन n एंड पॉजिटिव. मतलब कोई एक साइक्लिक ग्रुप हो जिसका ऑर्डर n है, तो इसके जो जनरेटर्स होंगे वो जनरेटर्स a पावर p के फॉर्म में होंगे, वेयर p इज रिलेटिवली प्राइम टू ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप. अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप विल बी सेम एज ऑर्डर ऑफ जनरेटर. ठीक है, देखते हैं. लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप. Let G be a cyclic group of order n and generated by element A. लिखते समय G is generated by A and order of A is equal to order of G is equal to n. Order of G is equal to order of A is equal to n. अभी हमने प्रूव किया इसके पहले. Also it is given that P is prime to n. इसका मतलब ये जो राउंड ब्रैकेट में लिखकर p कॉमा n लिखा है, इसका मतलब होगा GCD ऑफ p एंड n. कई बार इसको सामने GCD बोलकर भी लिखते हैं. GCD ऑफ p कॉमा n इज इक्वल टू 1, है ना. राउंड ब्रैकेट में लिखा
तो समझिएगा GCD ऑफ P एंड N इज इक्वल टू 1। अब यहां पर GCD की प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि कोई दो एलिमेंट का GCD यदि सपोज D है, तो दैट D कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ एलिमेंट्स P और N है और GCD 1 है। इसका मतलब 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड N फॉर सम इंटीजर्स से R and T। तो we can write by result this 1 is equal to P R plus NT where R and T are some integers by result। यहाँ मेंशन किया जा सकता है साइड में by a result of GCD। Now A can be written as A power 1 1 की जगह ये लिखो P R plus NT। इसको सेपरेट किया जा सकता है A पावर पी आर इंटू ए पावर एन टी, विच कैन बी रिटन एज A पावर P का पावर R और A पावर N का पावर T। A पावर P का पावर R तो अपनी जगह रहेगा, A पावर N हमने ऑर्डर ऑफ A को N कहा है, तो इसका मतलब A पावर N इज इक्वल टू E हो गया। सिंस ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ रीजन, यहाँ पर रीजन मेंशन करेंगे, सिंस ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N, तो देयरफॉर A पावर N इज इक्वल टू E हो गया। तो A पावर N की जगह ये E आ गया। E पावर T आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई भी पावर रहा वो आइडेंटिटी हुआ, आइडेंटिटी के साथ किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट रहा तो एलिमेंट इटसेल्फ बाय G3 प्रॉपर्टी। इसका मतलब A इज इक्वल टू A पावर P का पावर R हो गया। मीन्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ A पावर P। दैट मीन्स A belongs to group generated by A power P। What is A power P? ये ब्रैकेट में लिखने के बाद इसको बोलेंगे ग्रुप जनरेटेड बाय A पावर P। तो A तो किसी कोई एक एलिमेंट है, इसका मतलब A से जनरेट होने वाला जो पूरा के पूरा ग्रुप है, ग्रुप जनरेटेड बाय A इज सबसेट ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाय A पावर P। अब देखो ऊपर नीचे दोनों लाइन में सिंबल को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बिलोंग्स टू की बात हो रही है और ये सबसेट की बात हो रही है। यहां सिंगल एलिमेंट को सेट के साथ कंपेयर करें तो A बिलोंग्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय A पावर P, और यहां पर ब्रैकेट लगा देने से ये खुद ग्रुप बन गया। ग्रुप जनरेटेड बाय A इज सबसेट ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाय A पावर P। लेकिन ग्रुप जनरेटेड बाय A तो हमने G बोलकर लिया हुआ है, तो दैट मीन्स G इज सबसेट ऑफ A पावर P। G is सबसेट ऑफ A पावर P। यहां पर A पावर P का यदि मान लो हम कोई पावर ले रहे हैं N, तो दिस इज सेम एज A पावर N का पावर P। A पावर N E था, तो E का पावर P विल बी E। लिखा जाना चाहिए था E का पावर P विच इज इक्वल टू E। इसका मतलब क्या हो गया, A का पावर P पावर N gives E। That means order of element A power P is equal to this N। order of ये A power P is this N। और जब ऑर्डर ऑफ A पावर P इज N है, तो वी कैन से दैट A is generated by, or sorry, G is generated by A power P। That means A power P is now generator of group G। Hence follows the theorem।
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिजल्ट काफ़ी यूजफुल होता है। कोई साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसके जो जनरेटर्स होंगे वो जनरेटर a पावर p के फॉर्म में होंगे, वेयर p इज प्राइम टू n लेस देन n। चलिए एग्जांपल्स। First example, show that the following groups are cyclic. First is G equal to set of 1 omega omega square, cube roots of unity है, and operation is multiplicative group of cube roots of unity. इसको चेक करना है cyclic है या नहीं है. Similarly others. Second is set of integers with respect to addition. Third is G, where G is any arbitrary set and operation is multiplication modulo 5. Next is G with addition modulo 6, and next is G is equal to set of 1 minus 1 I minus I, multiplicative group of fourth roots of unity. इनको साइक्लिक है या नहीं है ये चेक करना है. फर्स्ट सॉरी G equal to set of 1 omega omega square is given, where omega is the cube root of unity, that means omega cube equal to 1. और एक और प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. उसकी ज़रूरत होगी तो देख लेंगे, अदरवाइज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. दिस इज सफिशिएंट टू राइट हियर. अब देखो कि यहाँ से यदि मान लो ये 3 एलिमेंट्स में से एक एक एलिमेंट हम उठाएं और वो एलिमेंट के पावर्स में हम सभी को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, ट्राई करते हैं. 1 को 1 पावर 1 में लिख सकते हैं, लेकिन 1 का ऐसा कोई पावर नहीं ले सकते जिससे हम ओमेगा एक्सप्रेस कर सकें. मतलब वी कांट एक्सप्रेस ओमेगा एज सम पावर ऑफ 1. सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर, तो 1 कैन नॉट बी जनरेटर, छोड़ दो 1 को. नाउ लेट अस टेक ओमेगा. अब ओमेगा लिया तो ओमेगा पावर 0 इज 1, ओमेगा पावर 1 इज ओमेगा, एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये ओमेगा की बात कर रहे हैं. ये ओमेगा का पावर 0 इज 1, ओमेगा का पावर 1 लेने से ओमेगा, और ओमेगा का पावर 2 लेने से ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा क्यूब यदि लिया तो फिर से 1 आ गया. ओमेगा पावर 4 लेंगे तो देखो क्या होगा. ओमेगा पावर 4 लेने पर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज 1, 1 इंटू ओमेगा विल बी ओमेगा, एंड ओमेगा पावर 4 विल गिव यू ओमेगा. इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स जी के हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उनको हम ओमेगा के पावर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. इसलिए ओमेगा बिकम अ जनरेटर एंड हेंस जी साइक्लिक. अच्छा, अब जो ओमेगा स्क्वायर है उसको भी चेक करते हैं, वो जनरेटर हो सकता है क्या. तो ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं. अब एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर लिया तो ओमेगा स्क्वायर का पावर 0 इज 1, ओमेगा स्क्वायर का पावर 1 यदि लें तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर का पावर 2 ले तो ये मिला ओमेगा पावर 4, विच इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, विच इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा, विच इज इक्वल टू ओमेगा. तो ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये ओमेगा आ गया ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में, ओमेगा स्क्वायर खुद आ गया ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में, और 1 आ गया ओमेगा स्क्वायर का पावर 0 के फॉर्म में. इसका मतलब जी के सारे एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर के पावर्स में भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं. therefore omega square is also generator of this group G, and this G becomes cyclic group with 2 generators, omega and omega square. मेंशन करेंगे सेंटेंस. thus each element of group G can be expressed as some integral power of omega and omega square. Therefore G is set of 1 omega omega square is a cyclic group with 2 generators, omega and omega square. सेकेंड एग्जाम्पल था, ओके इसको हटाना पड़ेगा. z विथ एडिशन. z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशन इज एडिशन. देखो वी कैन राइट 1 पावर 0 इज 1 पावर 0 इज 0. अब ये कहाँ से आया. थोड़ी देर पहले हमने रिमार्क में लिखा था, ये हम हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एडिशन वो सब बातें ग्रुप के साथ में बातें हो रही हैं. a पावर m यदि ऑपरेशन हमारा एडिशन है तो दिस a पावर m इज
MA, ठीक है। यूजिंग दिस 1 पावर 0 is 0 into 1, that is 0. 1 power 1 is 1. 1 power 2 means 2. 2 into 1, और लिखते समय 1 plus 1 is equal to 2. 1 power 3, ऑपरेशन हमारा एडिशन है, ये ध्यान रखिएगा। 1 plus 1 plus 1 that is 3, और डायरेक्टली लिखा जा सकता था 3 into 1 that is 3। ये इसको ध्यान में रखते हुए a power m is equal to MA for ऑपरेशन एडिशन, फॉर ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इसी तरह से नेगेटिव पावर्स की यदि बात करें, 1 का पावर -1 दैट इज इनवर्स ऑफ ए, यही जो रूल है, -1 टाइम्स 1 विच गिव्स -1। -1 का पावर -2 इज -2 टाइम्स 1 दैट -2, और देयर इज अनदर वे ऑल्सो, 1 का स्क्वायर पावर -1। नो 1 का स्क्वायर इज 2। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर यानी 1 नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ऑपरेशन एडिशन है। तो बहुत केयरफुली समझिएगा इसको। 1 का पावर -3 इज -3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर्स, और -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा, ऑल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 1, some integral power of 1. Every element can be expressed as some integral power of 1, ठीक है ना। ये a पावर 1 पावर m इज इक्वल टू m इंटू 1 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो हम यहाँ लिखें, यहाँ पर 1 का पावर m लिखकर बताया, a की वैल्यू 1 लेकर। इसका मतलब set of integers with respect to addition is generated by 1 and hence it is cyclic। तो यही सारा काम -1 लेकर भी किया जा सकता है, यही पूरा काम, राइट। 1 is the generator of a 1 is the generator of A. Similarly, we can show that -1 is also generator. Therefore, Z plus is a cyclic group with generators 1 and -1. अब इसमें फाइनाइट नंबर्स नहीं है, तो दिस इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अभी ऊपर जो हमने प्रूव किया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था। Set of integers under addition is infinite cyclic group. यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात दी हुई है, ये एग्जांपल में ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, क्वेश्चन नंबर सी के लिए। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 मतलब a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5b यदि रहा, तो a और b का प्रोडक्ट जब हम 5 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर मिलेगा दैट इज द रिजल्ट ऑफ a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5b, दिस इज द रिमाइंडर। देखते हैं, G कंटेन एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 1, 2 को एक ही बार लेना है, 2 पावर 1 इज 2। ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो 2 पावर 0 जैसे लॉ ऑफ इंडाइसेस में होते हैं, a पावर 0 इज 1, a 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 1 इज 2। नाउ 2 पावर 2 मीन्स 2 और 2 को रिलेट किया है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 से, तो 2 इंटू 2 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, क्वोशंट इज 0, रिमाइंडर इज 4, तो हमको रिमाइंडर चाहिए, 4 हो गया। 2 पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इंटू 2, फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के साथ फिर 2, तो 2 का रिजल्ट तो अभी हमने फाइंड किया ना, ये 2 का रिजल्ट तो हो गया 4, तो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 विथ 2, 4 2 ज़ा 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लिव्स रिमाइंडर 3। 4 पावर 4 इज इसको हम लिख सकते हैं
2 पावर 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 विथ 2 पावर 2, राइट. 2 पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 विथ 2 पावर 2. सो 2 पावर 2 इज 4, तो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 विथ 4. 4 4 जा 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 1. रिमाइंडर ध्यान देना हमको, रिमाइंडर इज 1. इसका मतलब ये जो g के एलिमेंट थे 1, उसको 2 का पावर 0 में लिखा, 2 को लिखा 2 के पावर 1 में, 4 को लिखा 2 का पावर 2 और 3 को लिखा 2 का पावर 3. मतलब ऑल दीज एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 2, सम इंटीजर पावर ऑफ 2. दैट मीन्स 2 इज अ जनरेटर एंड दिस g बिकम साइक्लिक. और कोई एलिमेंट लेकर देखो, 3 को लेकर देखो, वी कैन राइट 3. ये चेक कीजिएगा आप, 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3. ये ऑब्वियस से रिजल्ट है. 3 स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, 3 3 जा 9 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 4. करेक्ट है. 3 का क्यूब मतलब इसको लिख के बता देते हैं. इसका मतलब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 विथ 3. 3 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9 नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखो. ये जो रिलेट हो रहा है ये यहाँ से आ रहा है. 3 का स्क्वायर ये यहाँ से आ रहा है. 3 का स्क्वायर इज 4, तो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 विथ 3. 4 3 जा 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 2. यस, दिस इज करेक्ट. इसका मतलब 1 2 3 4 can be expressed as some integer power of 3. Therefore, the given group G can also be generated by 3. Hence, G under multiplication modulo 5 is cyclic and generators are 2 and 3. Okay. Next set is set of 0 1 2 3 4 5 and operation is addition modulo. Operation is addition modulo 6. मतलब कोई दो एलिमेंट को जब हम एडिशन मॉडुलो 6 से रिलेट करेंगे तो रिजल्ट विल बी दोनों का रेगुलर एडिशन, यूजुअल एडिशन को 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द रिजल्ट. सी 1 का पावर 1 इज 1, 1 का पावर 2, अभी तो 1 का पावर 2 है, अंडर एडिशन मॉडुलो 6 की बात हो रही है. तो 1 एडिशन मॉडुलो 6 1, 1 प्लस 1 इज 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 2. 6 से कोई नंबर लेस देन 6 को यदि डिवाइड करें तो क्वोशंट तो 0 होगा एंड नंबर विल बी द रिमाइंडर. 1 का पावर 3 दैट इज 1 का पावर 2 और 1 का एडिशन मॉडुलो 6. 1 और 1 का पावर 2 का एडिशन मॉडुलो 1 अपनी जगह, 1 का पावर 2 इज 2, तो 1 प्लस 2 इज 3 when divided by 6 leaves remainder 3. 1 का पावर 4 मीन्स 1 और 1 का पावर 3 इनका एडिशन मॉडुलो 6. 1 का पावर 3 आया है, तो 1 प्लस 3 इज 4 when divided by 6 leaves remainder 4. 1 का पावर 5, 1 और 1 पावर 4 का एडिशन मॉडुलो 6. 1 का पावर 4 is 4, 4 plus 1 5 when divided by 6 gives 5. 1 का पावर 6 is 1, 1 power 5 addition modulo 6. 1 का पावर 5 is 5, 5 plus 1 is 6 when divided by 6 leaves remainder 0. अब फिर से वो आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर से नंबर 1 2 3 4 5 रिपीट होते चले जाएंगे. इसका मतलब ऑल द नंबर्स ऑफ G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीजर पावर ऑफ 1. ठीक है, 1 पावर 0 मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 पावर
0। मल्टीप्लिकेशन की बात होती थी तो 1 पावर 0 वो 1 होता है। यहाँ एडिशन मॉडुलो की बात हो रही है तो 1 पावर 0 एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगाओ तो इट इज 0 इंटू 1 दैट इज 0, और 1 पावर 6 इज 0। ये तो सॉल्व करके बताया ही है। तो 0 को लिख दिया 1 पावर 0 के फॉर्म में। 1 पावर 1 इज 1, 1 पावर 2 इज 2, 1 पावर 3 इज 3, 1 पावर 4 इज 4, 1 पावर 5 is 5. All elements can be expressed as powers of 1. Therefore, given G is cyclic group with generator 1 under addition modulo 6. और ट्राई कीजिएगा 5 के लिए। 5 is also generator of this group. It can be shown that 5 is also another generator. Homework for you. Next is set of 1 minus 1 G, set of 1 minus 1 I minus I, and operation is multiplication of complex number. So अच्छा, अब यदि मान लो हम 1 की बात लें तो 1 और -1 तो 1 के पावर में लिख सकते हैं। 1 का पावर 1 इज 1, 1 का पावर -2 इज 1 का पावर -2, सॉरी 1, पहले 1 की बात करते हैं। 1 का पावर 1 इज 1, 1 का पावर, अब ऐसा कोई पावर लें क्या जो हमको -1 आय और -i प्रोवाइड करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो 1 कैन नॉट बी जनरेटर, छोड़ दो। -1 की बात करते हैं। -1 का पावर 2 यदि लें तो वो 1 तो प्रोवाइड करेगा। -1 का पावर 1 ले लें तो -1 दे देगा। लेकिन -1 का अब कौन सा पावर ले जो हमको i और -i प्रोवाइड करे? पॉसिबल नहीं। तो -1 कैन नॉट बी जनरेटर, छोड़ दो। i की बात करते हैं। i का पावर 0, मल्टीप्लिकेशन है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन है तो i का पावर 0 इज 1, और एडिशन यदि होता तो 0 इंटू आई बोलकर आता था, दैट विल बी 0। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। i पावर 0 इज 1, i पावर 1 इज i का स्क्वायर, i इज इमेजिनरी नंबर अंडर रूट ऑफ -1, तो i का स्क्वायर इज -1। i का क्यूब मीन्स i स्क्वायर इंटू आई, दैट इज -i। i का पावर 4, i स्क्वायर का स्क्वायर लेने से आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लेने से आ जाएगा 1। तो 1 -1, ये 1, ये -1, ये i और ये -i, ये सभी नंबर जो g के थे इन सबको i के पावर में लिखा जा सक रहा है। तो i इज जनरेटर ऑफ g, देयरफॉर g इज साइक्लिक। -i के लिए भी चेक किया जा सकता है। -i का पावर 0 इज 1, -i का पावर 1 इज -i, -i का पावर 2, यानी हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और आई स्क्वायर इज -1, एंड -i का क्यूब, -i का क्यूब, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में -1 का क्यूब हो गया, राइट साइड में -i इंटू -1 दैट इज i। -i का पावर 4, तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर बोलने से 1 मिल जाएगा। मीन्स 1, फिर -1, i और -i, ये चारों नंबर जो g के थे उनको -i के पावर में लिखा जा रहा है विथ सम इंटीजर। तो एवरी एलिमेंट ऑफ g इज एक्सप्रेस्ड एज some integral power of i or -i. Therefore, G is cyclic, having two generators, i and -i. Right? अभी ये जो दो जनरेटर आ रहे थे, ये दो जनरेटर फाइनाइट ग्रुप में दिखे यहाँ पर। G was finite group, finite and cyclic group। इसके पहले
यहाँ पर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में दो जनरेटर दिखते हैं, 1 और -1। मतलब फाइनाइट ग्रुप में भी दिख पा रहे हैं दो जनरेटर, इनफाइनाइट ग्रुप में भी दिख पा रहे हैं। बाद में आगे एक रिजल्ट आएगा, देखते हैं। एग्जाम्पल, if A is a generator of a cyclic group G, then prove that A inverse is also generator of G। जनरेटर का इनवर्स भी जनरेटर होगा साइक्लिक ग्रुप का, ये शो करना है हमको। तो लेट G be a cyclic group and A be the generator, that means G is generated by A। तो कोई भी एलिमेंट यदि हम G का ले तो A के कोई तो भी इंटीजर पावर में एक्सप्रेस हो सकता है। तो लेट X बिलोंग्स टू G, देन वी कैन राइट X इज इक्वल टू A पावर R फॉर सम इंटीजर R। Now this X is A power R which can be written as A का पावर -1 with पावर -1, -1 इंटू -1 पावर में है, लिखा जा सकता है R को। R यदि इंटीजर है तो -R भी इंटीजर होगा। अच्छा, और A यदि ग्रुप में है तो A इनवर्स भी ग्रुप में होगा। इसका मतलब X कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हम, A पावर -1 का सम इंटीजर पावर। अभी X को जब G में लिया था और G A से जनरेट हो रहा था, तो X इज A पावर R फॉर सम इंटीजर R, बट वी कैन ऑल्सो राइट X एज A पावर -1 का सम इंटीजर पावर। That means every element of G can also be expressed as some integral power of A power -1. Therefore, A power -1 is also generator of G. Hence, if A is generator of cyclic group G, then A power -1 is also the generator of cyclic group. Let G be a finite group and order of A is equal to order of G. G is finite, A belongs to G, order of A is equal to order of G। हमको प्रूव करना है G is cyclic, right? फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर उसके किसी एलिमेंट के बराबर हो तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा। इसका मतलब ये हो गया। फिर से एक बार कह रहे हैं, कोई फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर उसके किसी एक एलिमेंट के बराबर हो तो ऐसा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n and A belongs to G such that order of A is also n। ठीक है, और ऐसा कहो G is a finite group, A belongs to G and let order of A is equal to order of G। Suppose order of A is equal to n, then order of G is also n। अब हम एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर रहे A से, की जा सकते हैं A पावर 1, A पावर 2, A पावर 3, ऐसे A पावर -1, A पावर -2 ऐसा करके एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट किया जा सकता है एनी टाइम। तो लेट H बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन फैक्ट। लेट H बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, दैट इज H इज जनरेटेड बाय A। तो H के सारे एलिमेंट्स हम A पावर R के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर R वेरीज फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू n। अच्छा, अब यहां पर इंटीजर की बात नहीं करेंगे, R बिलोंग्स टू इंटीजर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A इज गिवन एज n और ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ H n हो गया। तो ऑर्डर ऑफ H n हो जाने से उसमें n एलिमेंट्स ही दिखेंगे, A पावर 1, A पावर 2, A पावर 3 अप टू A पावर n।
अच्छा, अब उसके आगे यदि बढ़ाना चाहे a पावर n+1 तो इनमें से किसी के बराबर होगा वो, इनमें से किसी के बराबर। और इधर a पावर 0 की यदि बात करना चाहे तो दैट a पावर 0 विल बी सेम एज a पावर n विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ सिंस G इज ग्रुप, तो कोई एलिमेंट यदि G में लें तो a square will be in G, a cube will be in G, that means a power r will be in G, where r is some integer, right? अब a पावर r ऑलरेडी h में है और वो a पावर r G में दिख रहा है। a पावर r belongs to h imply a पावर r belongs to G, where r runs from 1 to n। इसका मतलब h के सारे एलिमेंट्स G में आ रहे हैं, that means h is subset of G, बट ऑर्डर ऑफ h ये यहाँ पर ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू n, और हमने g का भी ऑर्डर n सपोज किया हुआ है। ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, बोथ आर इक्वल टू n। इसका मतलब ये जो सब ग्रुप ऑफ g है, ये सब ग्रुप कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, दैट h इटसेल्फ इज g। और h का नेचर क्या था? साइक्लिक ग्रुप, तो जो नेचर h का है वही नेचर g का बन गया। तो G generated by A is cyclic group because H was generated by A and is cyclic. Hence the result, कोई finite group का ऑर्डर उसके किसी एक एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर हो तो ग्रुप इज साइक्लिक। नेक्स्ट एग्जांपल says that show that there exist only two generators of any infinite cyclic group। अभी इसके पहले हमने फाइनाइट ग्रुप के भी दो जनरेटर देखे, इनफाइनाइट ग्रुप Z+ के भी दो जनरेटर देखे, बट दिस एग्जांपल शोज दैट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ओनली टू जनरेटर्स एग्जिस्ट। करते हैं इसको सॉल्व। Let G be infinite cyclic group, A be the generator, और order of A is equal to order of G equal to infinity। infinite cyclic group बोला है तो ऑर्डर तो डिफाइन नहीं होगा, जब इन्फाइनाइट कहा तो ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा, ऐसा लिखा तो नहीं जाना चाहिए, बट ठीक है, लिख देते ऑर्डर ऑफ G इज इन्फाइनाइट, ऐसा बोलना चाहिए। ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप का है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जनरेटर विल बी सेम, सो इट इज नॉट डिफाइंड। इसको पहले समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, ऑर्डर ऑफ ए इज इंफिनिटी, इसका मतलब ए का हम कोई भी पॉजिटिव पावर नहीं ले सकते जो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप प्रोवाइड करे। वी कैन नॉट टेक एनी पावर, क्योंकि यदि सपोज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n होता, इसका मतलब n कोई फाइनाइट नंबर है, तो a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता था। अब ऑर्डर ऑफ a इज इंफिनिटी है, इसका मतलब a का कोई भी फाइनाइट पावर हमको आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये बाद में कहीं यूज होगा, देखते हैं। a यदि जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर होगा, अभी देखा था हमने एग्जांपल। A इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ G, ओके। thus we have two generators, A and A inverse has two generator of G। हमको प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट ओनली टू जनरेटर्स, तो ये दो जनरेटर तो हो गए, तो इसका मतलब इनके अलावा कोई और जनरेटर नहीं होना चाहिए। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सपोज करते हैं कि इनके अलावा यदि कोई जनरेटर है तो क्या होता, देखते हैं। इफ पॉसिबल सपोज दैट a पावर p बी अनदर जनरेटर ऑफ G बिसाइड्स अबव टू जनरेटर्स a एंड a पावर -1, ठीक है, बिसाइड्स a एंड a पावर -1। दैट मीन्स हम सपोज कर रहे हैं G इज जनरेटेड बाय a पावर p। तो ऑलरेडी एक फिक्स्ड एलिमेंट हमने a लिया था G में,
तो a belongs to G will have form as some integer power of a power p. a can be expressed as a power p, क्योंकि G जनरेट हो रहा है ना a पावर p से, तो उसके हर एलिमेंट a पावर p के कुछ इंटीजर पावर में एक्सप्रेस किए जा सकेंगे. तो a कैन बी रिटन एज a पावर p का पावर s फॉर सम इंटीजर s. अब ये a को a इनवर्स यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये a पावर p पावर s इंटू a पावर माइनस वन. a इनवर्स विल बी e बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट G4, और इसको a पावर ps माइनस वन लिखा जा सकता है. अब a पावर ps माइनस वन इक्वल टू e दिख रहा है, तो ये जो नंबर है ये कोई पॉजिटिव नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a नॉट डिफाइंड है. इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो जाएगा ps माइनस वन इक्वल टू 0 हो. ये हम पहले एक्सप्लेन कर दिए थे. ऑर्डर ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब a पावर r कैन नॉट बी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर. कोई भी नॉन जीरो इंटीजर के लिए a पावर r e नहीं हो सकता. तो इसका मतलब 0 रहा. ps माइनस वन इक्वल टू 0 इंप्लाई ps इक्वल टू 1. ps इक्वल टू 1. Therefore, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, तो मतलब ये दोनों नंबर या तो 1 होने चाहिए. अच्छा, और ये सब इंटीजर है, p और s. ऐसा नहीं हो सकता कि 1 इज से 2 अनदर इज 1/2, ऐसा नहीं हो सकता. सभी इंटीजर है, तो दोनों या तो 1 1 होने चाहिए या दोनों -1 होने चाहिए. तो जब a पावर p की बात करेंगे तो या तो वो a पावर 1 यानी a होगा या फिर a पावर -1 होगा. इसका मतलब ये जो हम कोई अनदर जनरेटर a पावर p बोलकर ले रहे थे, तो ये जो a पावर p है या तो वो a होगा या a पावर -1 होगा. Hence, we conclude that a and a power -1 are the only two generators of G. Next example, prove that any subgroup of a cyclic group is cyclic. कोई साइक्लिक ग्रुप सपोज करते हैं, उसका एक सब ग्रुप लेते हैं और वो सब ग्रुप साइक्लिक है ये शो करते हैं. लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर होगा, से जनरेटेड बाय A, दैट मीन्स G इज जनरेटेड बाय A. फिर उसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं H B, यानी सब ग्रुप ऑफ G. तो सब ग्रुप कहने से वो G भी हो सकता है. इफ H इज इक्वल टू G, तो प्रूव करने की बात ही नहीं रही कुछ. G साइक्लिक है तो H साइक्लिक हो जाएगा. या फिर H यदि आइडेंटिटी से जनरेट हो रहा हो तो भी सारे एलिमेंट इसके फॉर्म में लिखे जा सकेंगे, E के पावर्स में. और यदि ऐसा हो जाए तो वो ग्रुप जनरेटेड बाय E एंड हेंस इट बिकम साइक्लिक. इसका मतलब ये ट्रिवियल केसेस हो गए. H यदि पूरा की पूरा G हो तो ऑब्वियसली साइक्लिक है, और H यदि E से जनरेट हो रहा हो तो वो भी साइक्लिक है. सॉरी. तो हम प्रॉपर सब ग्रुप सपोज करते हैं. assume that H be a proper subgroup of G. That means H is not equal to G and H is not generated by E. कई बार इसको कर्ली ब्रैकेट E बोलकर भी लिखते हैं. सेट कंटेनिंग सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट E इज ऑल्सो सबग्रुप ऑफ G. ओके. सो H is subset of G and it is not generated by identity element E. इसका मतलब
E के अलावा कोई और एलिमेंट H में होगा। So there exists a power k belongs to H which is different from E। जब हम प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं तो कोई तो एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा प्रेजेंट होगा। यहां तक के ठीक है। a पावर k बिलोंग्स टू H विच इज डिफरेंट फ्रॉम E। यानी इस तरह के एलिमेंट्स H में हैं तो कोई मिनिमल एलिमेंट भी होना चाहिए। तो सपोज S इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a पावर s बिलोंग्स टू H। S is the smallest positive integer such that a power s belongs to H। a पावर k belongs to H है, इसका मतलब k s से तो बड़ा होगा। देखते उसका रूल आगे। अब देखो a पावर s belongs to H और H is subgroup of G, therefore a पावर s belongs to G। आगे ये एलिमेंट G में, लेकिन G वॉज जनरेटेड बाय A। तो जो A पावर S G में अभी हमने देखा तो वो A का कोई पावर होना चाहिए। सो दिस A पावर S इज इक्वल टू से A पावर T फॉर सम इंटीजर T बिकॉज G इज जनरेटेड बाय A। अच्छा, S को हमने स्मॉलेस्ट कहा है, इसका मतलब T भी बड़ा होगा S से, तो T को हम S से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कोशेंट मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। से कोशेंट इज Q, रिमाइंडर इज R, तो वी कैन राइट T इज इक्वल टू QS प्लस R वेयर दिस रिमाइंडर R सेटिस्फाई द कंडीशन इट इज लेस देन डिवाइजर S एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ ये जो T एक्सप्रेस किया हमने डिवीजन एल्गोरिथम से, तो A पावर T क्या होता है देखो, A पावर T इज इक्वल टू A पावर QS प्लस R। उसको लिख सकते A पावर QS इंटू A पावर R। फिर ये A पावर QS को A पावर S का पावर Q इंटू A पावर R। ये जो टर्म है ना, ये टर्म, ये उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ, तो वी गेट A पावर R इज इक्वल टू A पावर S का पावर माइनस Q, ये उस तरफ जाके माइनस Q बन गया, इंटू A पावर T। अब देखो A पावर S H में है, A पावर T, सारे A के पावर्स वाले एलिमेंट्स H में हैं, तो A पावर S H में है, A पावर T H में है, A पावर S का सम इंटीजर पावर माइनस Q will also be in H। A पावर T is in H। H सब ग्रुप लिया था, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों का प्रोडक्ट भी H में होगा। दैट इज A पावर R बिलोंग्स टू H। लेकिन R और S में कंडीशन देखो, R इज लेस देन S, और हमने ऊपर S को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल कर लिया था जिसके लिए A पावर S बिलोंग्स टू H हो, तो हमको तो उससे और छोटे नंबर का A पावर R H में आते दिख रहा है। बट S इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A पावर S बिलोंग्स टू H, बट R इज लेस देन S। इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ जीरो की पॉसिबिलिटी जो है R की वो फॉलो होनी चाहिए। R मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो S लिया हुआ था, तो R हो नहीं सकता, इसका मतलब वो 0 होगा। अब जैसे R 0 हो गया तो ये जो T इक्वल टू QS प्लस R था वो रह गया T इक्वल टू QS। T इक्वल टू QS होने से दिस इज A पावर T इक्वल टू A पावर QS। ये A चाहिए, दिस मस्ट बी A ओनली। ओके, ये जो Q दिख रहा है ना, दिस शुड बी A ओनली। A पावर S का पावर Q फॉर सम इंटीजर Q।
That means every element a power t of h has the form a power s का power q for some integer q. मतलब h के सारे एलिमेंट्स को हम सम इंटीजर पावर ऑफ a पावर s में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. मीन्स h इज जनरेटेड बाय a पावर s, ग्रुप जनरेटेड बाय a पावर s. सब ग्रुप लिया था हमने, h इज सब ग्रुप ऑफ g, और ये जनरेट हो रहा है a पावर s से. सो h बिकम साइक्लिक ग्रुप having generator a power s, but h was any subgroup of g. So we conclude that any subgroup of cyclic group is cyclic. Okay. इसको स्किप करते हैं. सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी is a finite abelian cyclic group with multiplicative composition. We'll do this example. How many generators are there of cyclic group G of order 8? वो जो प्राइम का हमने एक रिजल्ट देखा था ना, a पावर p वेयर p इज रिलेटिव टू n, वो यहाँ पर यूज होगा. हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 8? तो लेट a बी द जनरेटर ऑफ ग्रुप G, दैट इज a इज जनरेटेड बाय G इज जनरेटेड बाय a, और साइक्लिक ग्रुप का है तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर, जनरेटर का ऑर्डर दोनों सेम होगा. Then order of A is equal to 8 and elements of G can be written as A power 2, A power 3, power 4, power 5, power 6, power 7, A power 8. This A power 8 is same as A power 0, which is equal to E. A power 8 is equal to E. Okay. Now recall this result. If G is generated by A is a cyclic group of order n and हमने P की बात की थी, यहाँ M लिखा हुआ है, M और N का GCD यदि 1 है, then A power M also belongs to G is generator of G. n को जो भी रिलेटिव प्राइम होगा तो वो a के पावर में रखने पर दैट विल ऑल्सो बी अ जनरेटर. इसका मतलब a पावर m बिलोंग्स टू g विल बी जनरेटर इफ m और 8 रिलेटिव प्राइम हो, जीसीडी ऑफ m और 8 1 हो. तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जिनका जीसीडी 8 के साथ में 1 होगा? शुरू करते हैं. 1, यस, 1 और 8 का जीसीडी 1. 2 पॉसिबल नहीं, दोनों इवन हो जाएंगे, जीसीडी 2 हो जाएगा. 3 यस पॉसिबल है, 3 और 8 का जीसीडी 1 होगा. 4 पॉसिबल नहीं, 4 और 8 का जीसीडी 4 हो जाएगा. 5 यस पॉसिबल है, 5 और 8 का जीसीडी 1 होगा. 6 नहीं, 6 और 8 में जीसीडी 2 आ जाएगा. 7 पॉसिबल है, 7 और 8 का जीसीडी 1 होगा. सो दीज आर द पेयर्स ऑफ रिलेटिव प्राइम्स विथ 8. इसका मतलब m क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है. Generators will be a power m where m is equal to 1, 3, 5, 7. So given cyclic group of order 8 have 4 generators, a power 3, a power 5, a power 7. ऐसे और भी कई एग्जांपल्स तैयार हो सकते हैं. साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर से 10, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर से 5. सोचिएगा इसके बारे में. नेक्स्ट एग्जांपल. If G is a finite group
whose order is prime number p, then prove that G is a cyclic group. G finite group, order is prime number p, then G is cyclic. राइट? ऐसा फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो, दैट ग्रुप इज साइक्लिक. करते प्रूफ. लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर P वेयर P इज प्राइम नंबर. अब जब प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो ग्रुप की बात हो रही है तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा. आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई ना कोई और एलिमेंट उसमें प्रेजेंट रहेगा. ऑर्डर ऑफ G को हमने P कहा है. P ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है. लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2 है. इसका मतलब कम से कम ग्रुप में 2 एलिमेंट हो गए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G विच इज डिफरेंट फ्रॉम E. ठीक है. अब जब A इज डिफरेंट फ्रॉम E है तो ऑर्डर ऑफ A विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि A का पावर 1 रखने पर आइडेंटिटी एलिमेंट तो नहीं मिलेगा. A का पावर 2 रखने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल सकता है. A का पावर 1 यदि रखने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा तो A और E तो इक्वल हो जाएंगे ना, और हम बोल रहे हैं कि दे आर डिफरेंट. इसका मतलब minimum order of A will be 2 or more. So order of A is greater than or equal to 2. Suppose कर लेते हैं कोई एक सिंबल. Let order of A is equal to K. Then we can have a cyclic subgroup of G which is generated by A is a cyclic subgroup of G. और साइक्लिक सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर ऑफ A के बराबर होगा विच इज इक्वल टू K, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो वी हैव साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर K विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. और ग्रुप था फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर P वेयर P इज प्राइम नंबर. तो लैग्रेंजेस थ्योरम से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप. तो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम K डिवाइड्स P. यदि इसको डिविजिबिलिटी के रिलेशन में लिखें तो ऐसा लिखा जाता है वो K स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स P. K डिवाइड्स P, लेकिन P तो प्राइम है तो उसको 1 और P के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होंगे. इसका मतलब K तभी P को डिवाइड कर सकता है जब K और P दोनों इक्वल हो गए. अच्छा, इस पेयर में ये जो पेयर लिखी जाती है, इस पेयर में ये जो लेफ्ट मेंबर है, दिस लेफ्ट मेंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू P. तो लेस होने से तो काम बनेगा नहीं, दोनों इक्वल होंगे तभी डिविजिबिलिटी पॉसिबल होगा. तो P प्राइम होने के कारण K और P इक्वल है. व्हाट इज K? ऑर्डर ऑफ H. व्हाट इज P? ऑर्डर ऑफ G. तो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G है. इसका मतलब खुद ग्रुप G इज सेम एज ग्रुप H, और H साइक्लिक सब ग्रुप था, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G था. तो H साइक्लिक होने की वजह से और H G है, इसका मतलब G इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप. तो हो गया प्रूफ. G फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम नंबर, देन G इज साइक्लिक. इसके बाद यदि आप हिमालय पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहे हैं तो देयर इज एक्सरसाइज, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. ऑल्सो आंसर्स आर देयर. विद दिस टॉपिक साइक्लिक ग्रुप कंप्लीट होता है. आगे इसी से रिलेटेड टॉपिक्स नॉर्मल सब ग्रुप्स, देन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, ये टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे.
फिर से एक और बार, यदि कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। रुकते अभी के लिए, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।